स्वागत है आपका हिंदी साहित्य संसार में। आज की कविता है आत्मकथ्य, जिसके लेखक हैं चारुचंद्र चंदोला। ये कविता उत्तरांचल का हिंदी साहित्य नामक पुस्तक में भी उद्धृत है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में रखी गई है। तो आज हम कविता का विश्लेषण करेंगे, साथ ही जानेंगे चारुचंद्र चंदोला का जीवन परिचय। साहित्यकार चारुचंद्र चंदोला का जन्म 22 सितंबर 1938 को म्याओ नगर, वर्मा, म्यांमार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाम्बरदत्त चंदोला तथा माता का नाम राजेश्वरी चंदोला था। इनका पैतृक गांव पौड़ी गढ़वाल का कफलशू पट्टी का थापली गांव है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सुमाड़ी पौड़ी गढ़वाल में हुई, जिसके बाद हाई स्कूल इन्होंने डीएवी हाई स्कूल पौड़ी से किया तथा इंटरमीडिएट इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद से इन्होंने किया। बचपन से ही घर में साहित्यिक परिवेश होने के कारण यह अत्यंत संवेदनशील रहे हैं। इनके पिता पंडित रत्नाम्बरदत्त चंदोला सेना में जरूर थे, लेकिन ये एक कवि, लेखक और संपादक भी रहे। इसीलिए चारुदत्त चंदोला को घर से साहित्यिक परिवेश मिला। कविवर सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त परतवाल, सियाराम शरण गुप्त जैसे मूर्धन्य जो साहित्यकार हैं, उनका भी इन्हें सानिध्य मिलता रहा। इनकी पहली कविता 1969 में धर्मयुग में प्रकाशित हुई थी। चारुदत्त चंदोला का सृजन संसार जो हमें दिखता है, वो प्रमुखता 3 रचनाओं के रूप में दिखाई देता है, जिसमें से इनकी प्रमुख रचना है कुछ नहीं होगा, दूसरी है अच्छी सांस और तीसरी रचना है उगने दो दूध। लोक कल्याण इनकी कविताओं का अविष्ट विषय रहा है। इसी लोक कल्याणकारी भावना से इन्होंने एक पूर्वांत नामक संस्था की स्थापना की, जिसमें प्रसिद्ध कवि लीलाधर जगूड़ी, मंगलेश डबराल, त्रिनेत्र जोशी, स्वर्गीय वीरेंद्र श्रीवास्तव भी मूल रूप से रहे हैं। इन्होंने लंबे समय तक युगवाणी नामक लोकप्रिय पत्रिका का भी संपादन किया। कुछ नहीं होगा काव्य संग्रह के लिए इन्हें श्री सम्मान प्रदान किया गया। अब बात करेंगे आत्मकथ्य कविता की। आत्मकथ्य कविता चारुदत्त चंदोला जी के व्यक्तित्व के सबसे करीब ठहरती है। नवीन उपमान, नवीन शैली और जीवन को मुट्ठी में बांध देने का संकल्प इनकी अपनी पहचान है। इनके शब्द आम आदमी से नाता रखते हैं और वायवी सौंदर्य से दूर यथार्थ की कठोर जमीन में रोपे गए पौधे इन्हें प्रिय है। तो आइए कविता का वाचन करते हैं। कविता का शीर्षक है आत्मकथ्य। कविताओं के जंगल में एक पेड़ मेरा भी है, उन पंछियों के लिए जिनके पास नहीं है घोंसले, उन बच्चों के लिए जिन्होंने नहीं चखे हैं फल, उन स्त्री पुरुषों के लिए जिन्हें आज भी पहनने पड़ते हैं पत्ते, ढकने के लिए नंगापन, उन उपेक्षित देवताओं के लिए जिन पर नहीं चढ़ाए जाते हैं फूल। मेरे पास हैं कविता के अच्छे बीज, जिन्हें नहीं बो पाया आज तक। अब चाहता हूँ इन्हें बोकर फूलों की हाट लगा दूँ। बच्चे कहते हैं उन्हें चाहिए फल, पत्नी कहती बेच दो किसी माफिया के हाथ, वह इनको बोकर पैदा कर देगा ऊंची ऊंची इमारतें। तो ये छोटी सी कविता है आत्मकथ्य, जिसमें लेखक के मूल भाव क्या है या कविता का केंद्रीय भाव क्या है, आइए जानते हैं। आत्मकथ्य कविता चंदोला जी के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है। यह कविता कवि कल्पना, इच्छा, व्यंग्य के यथार्थ धरातल पर रची गई है। इसमें उनकी रचना धर्मिता और उसमें आने वाले सामाजिक पारिवारिक दबाव से परिचय मिलता है। वे अपनी कविताओं को उपमान बनाकर कहते हैं कि वे अपनी कविता रूपी पौधों पर आश्रयहीन पंछियों को बसेरा देना चाहते हैं, क्षुधायुक्त बच्चों को स्वादिष्ट फल, वस्त्रहीन लोगों को वस्त्र और फल फूल प्रदान करना चाहते हैं। भाव यह है कि वे अपनी कविता रचना से अभावग्रस्त मानवता के हिस्से का सुख देना चाहते हैं। कवि कल्पना में गढ़ता है कि वह अच्छे साहित्य की रचना कर उन भावों का रोपण करना चाहता है जो अब तक अछूते हैं। कवि कहना चाहता है कि वह कविता रूपी फूलों की हाट लगाकर उनसे कुछ बिक्री करना चाहता है, लेकिन उसके बच्चे कहते हैं कि उन्हें फल चाहिए, हाट मत लगाओ। पत्नी का कथन है कि फूलों के इन बीजों को किसी माफिया के हाथ बेच दो, जिससे वह फूल नहीं कंक्रीटों के जंगल बना सके, अर्थात
उनसे बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर सके। यह कवि की संवेदना बार बार स्वार्थ जनित आवश्यकताओं के चलते आहत हुई है, फिर भी वह सपने देखने नहीं त्यागता। कविता आत्मकथ्य यथार्थ के धरातल पर रची गई है, जहाँ परिवार में आधुनिक बोधग्रस्त बच्चे और पत्नी है जो सामाजिक संवेदना से शून्य है, जो सिर्फ अपना जीवन बेहतर होने की उम्मीद रखते हैं। उन्हें समाज की कोई परवाह नहीं है, जिससे कवि की संवेदना बार बार स्वार्थ जनित आवश्यकताओं के चलते आहत होती है। तो ये था कविता का केंद्रीय भाव, साथ ही कविता का विश्लेषण। ऐसे ही वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।